पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री गावत संतत शंभु भवानी हरुभट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरत गलित ललित सिय की आरती श्री कलिमल हरन विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति युवती की दलन रोग भव मूर्यमी की खात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री राम राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु सुनो कथा करूँगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नरन्यं जाने न जाने न जाने। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बंदों श्री तुलसी के चरण जिनकी नेहु जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहान। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जोग पानी। सीताराम 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 सीताराम
राम जय जय राम सीताराम चरण रत मोरे सीताराम चरण रत मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होए हित मोरा विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत हरि भजन जगत सब सपना मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी सीताराम 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 जय जय राम 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 जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुग पद कमल मनावा आप युग पद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावा जासु कृपा निर्मल मति पावो सीताराम 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 जय जय राम 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 दीन दयाल बिरद संभारी दीन दयालु विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी रघुनाथ मम संकट भारी जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु जय पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलयन कछु संदेहु सोते ही मिले कछु संदेहु अस अभिमान जाई जन भोरे अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सीताराम 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 सीताराम
जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम जय जय राम जय राम जय 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 जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जिनकी लीलाओं को श्रवण मात्र करने से समस्त प्रकार के सुख उपलब्ध हो जाते हैं, जो तिनके से लेकर के त्रैलोक तक की सुंदर व्यवस्था बनाते हैं, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, ऐसे श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। समस्त जग का लालन पालन करने वाली मेरी माता जानकी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ अतुलित बल के धाम श्री हनुमान जी महाराज को कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार विनय। अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार नमन। पूज्यपाद किंकर जी महाराज एवं पूज्य साकेतवासी पूज्य श्री राजेश्वरन जी महाराज के चरणों में बारंबार विनय। अपने माता पिता के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं ये सदैव जीव का मंगल ही करती हैं। संत कहते हैं कि आप इनमें से कहीं भी जुड़ जाएं, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं और भगवान का धाम, ये चार चीजें। इन चार में से आप कहीं भी एक बार जुड़ जाइए, अपनी श्रद्धा को टिकाए रखिए और निसंदेह भगवत शरणागति तक आप पहुंच ही जाएंगे। और भगवान का नाम, भगवान का रूप और भगवान की लीला और भगवान की धाम, इनसे जोड़ने वाले जो लोग हैं वो संत हैं। संत हैं जो इन सब से हमको जोड़ते हैं। और संत सदैव समाज और भगवान के बीच में सेतु के रूप में हमेशा कार्य किया है संतों ने। और यहां भी हम संतों की ही कृपा से बैठे हुए हैं। इस पवित्र प्रांगण श्रद्धेय दीवान करमचंद जी की तपस्थली संत कंवर राम सत्संग भवन में चल रहे इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के आज 5वें दिवस तक पहुंच गए हम लोग। 5वें दिवस की कथा में पधारे हुए सभी श्रोता वृंदों को हम सिया राम में सब जग जानी आपके अंदर श्री राम जी का दर्शन करते हुए, माता जानकी जी का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं।
संतों की ही कृपा प्रसादी है जो हम आप यहाँ बैठे हुए हैं। और संत हमको बड़े सहज में ही भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं और भगवत धाम से जोड़ देते हैं। संतों की कृपा है। भगवान की कथा का तो यह प्रताप है कि पिछले 4 दिन किस तरह निकल गए। आज जब पंचम दिवस बोला तब समझ में आया कि आज 5वां दिन है। कल की कथा में हम आपने श्रवण किया, भगवान का जन्मोत्सव हमने मनाया, किस प्रकार भगवान विश्वामित्र जी के साथ गए। उसके पहले हमने भगवान की लीलाओं का श्रवण किया, ताड़का का वध किया और भगवान ने आकर के विश्वामित्र जी के आश्रम में विश्राम किया। यहां तक की कथा कल हमने पूर्ण की थी। कुछ दिनों तक भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में ही रहे हैं। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी, आपने हमारे यज्ञ की रक्षा की है। एक यज्ञ ये भी था और एक यज्ञ और होने जा रहा है जनकपुरी में। क्या आप हमारे साथ चल करके वो यज्ञ को देखना चाहेंगे? भगवान ने कहा, गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव ने बताया कि जनकपुरी में महाराज जनक एक यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जिसका नाम है धनुष यज्ञ। उनकी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, एक प्रण लिया हुआ है, उस प्रण को पूरा करने के लिए वो सब आयोजन किया गया है। भांति भांति के राजा वहां पधारेंगे, धनुष यज्ञ होगा। राम जी आप हमारे साथ चलिए। और राम जी सहज ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और प्रसन्न होकर के चले राम जी। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, हर्षि चले मुनिवर के साथा, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। गुरुदेव के साथ दोनों भाई आगे बढ़े हैं और जैसे ही गुरुदेव के साथ राम जी आगे बढ़े हैं, मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। वो कैसा आश्रम था कि जहां पर ना कोई पशु है, ना पक्षी है, ना कोई जीव है, जंतु है, सूखे हुए वृक्ष लगे हुए हैं। देखने में लगता था जैसे किसी मुनि का आश्रम हो, लेकिन वहां ये सब कुछ भी नहीं। भगवान ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, ऋषि आश्रम से कोई पुण्य थली, ये कोई ऋषि के आश्रम जैसी पुण्य स्थली लगती है गुरुदेव, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। लेकिन गुरुदेव ये तो किस प्रकार उजड़ी उजड़ी से पड़ी हुई है। नर नारी नहीं, पशु पक्षी नहीं, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी, तरु सूखे लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा बढ़ी। कहिए गुरुदेव कृपा करके,
कहिए गुरुदेव कृपा करके, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी, ये कैसी शिला मगमाही पड़ी। गुरुदेव, दिखने में तो ये किसी ऋषि मुनि का आश्रम दिखता है। यहाँ न कोई पशु है, न पक्षी है, न कोई जीव है, न जंतु है, बस एक शिला पड़ी हुई है। गुरुदेव, ये किस प्रकार ये शिला पड़ी हुई है, क्यों पड़ी हुई है गुरुदेव, बताने की कृपा करें। और जैसे ही राम जी ने गुरुदेव से पूछा कि ये पत्थर कैसा है, ये कैसी शिला है, गुरुदेव ने सारा वृतांत बता दिया। अब वो सारा वृतांत क्या था, वो गुरुदेव जाने, भगवान जाने। संत ये कहते हैं कि जिस बात को करने से किसी के चरित्र पर अगर उंगली उठे तो उस बात को करने से बचना चाहिए। यही कारण था कि गोस्वामी जी ने इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। नहीं तो लिखना चाहते तो बहुत कुछ लिख सकते थे गोस्वामी जी, लेकिन नहीं लिखा। तो संत यही कहते हैं कि जिस बात को करने से किसी के चरित्र के ऊपर उंगली उठे, वो बात करने से सदा बचा जाए। मौन रह जाना ही धर्म है ऐसी परिस्थितियों में। गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। गुरुदेव ने कहा, ये गौतम ऋषि की नारी हैं, पत्नी हैं, श्राप के कारण ये पत्थर की हो गई। और गुरुदेव ने कहा, ये आपके चरणों की रज चाहती हैं और आपके चरणों की रज से ही इनका उद्धार होगा। राम जी, आप अपने चरणों का स्पर्श कराएं। और जैसे ही गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने चरण रज का स्पर्श कराया और स्पर्श कराते ही परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोर रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवहि बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जलधार बही, धीरज मन कीना प्रभु कहु चीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई, मुनि शाप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरे, सोई पद पंकज जेहि पूजत अजमम, सिर धरे कृपाल हरि, एहि भांति सिधारी गौर
गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी, जो अति मन भावा सो बरु पावा, है पति लोक आनंद भरी। और जैसे ही राम जी के चरण रज का स्पर्श हुआ, चरण का स्पर्श हुआ, माता अहिल्या वहां पर खड़ी हो गई, प्रकट हो गई और हाथ जोड़ करके भगवान के सामने उपस्थित हो गई। मां अहिल्या की ऐसी दशा है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं, शरीर पुलकित है, तन रोमांचित है, कंठ भरा हुआ है, शब्द नहीं निकल रहे हैं। भगवान ने कहा, देवी आपको आपके पति गौतम ऋषि जी ने श्राप दिया था? मां ने कहा, नहीं प्रभु, यह सत्य नहीं है। मुझे मेरे पति ने श्राप नहीं दिया था, उन्होंने तो मेरा उद्धार करने का मार्ग तैयार किया था। वो श्राप भी किसी वरदान से कम नहीं होता है जो आपका उद्धार करा दे, कल्याण करा दे। पिछले 3-4 दिनों की कथा में आप श्रवण कीजिए। श्राप मिला, लेकिन श्राप का फल बाद में उद्धार हुआ, तो उसको श्राप भी नहीं कहना चाहिए, वो तो उनके लिए वरदान है। तो ऐसा श्राप भी मुक्त करा दे, वो श्राप नहीं कहलाता, वरदान ही है वो। तो वही बात माता अहिल्या कह रही है कि प्रभु मुझे श्राप नहीं मिला, प्रभु मुझे तो एक तरह से मेरे उद्धार का मार्ग मेरे पतिदेव ने तैयार किया था। अगर मुझे वो श्राप नहीं मिलता तो भगवान आज ये अहिल्या खड़ी होकर के आज मेरे राम का दर्शन नहीं कर रही होती, अगर वो श्राप नहीं मिलता। जिसने आपका दर्शन कराया प्रभु, वो श्राप कैसे हो सकता है? प्रभु मुझे कोई स्तुति नहीं आती, मैं तो बस आपसे एक वरदान चाहती हूं। प्रभु ने कहा, मांगिए देवी, क्या वरदान चाहती हैं? भगवान आज के बाद इस अहिल्या का मन आपके चरणों में ही लगा रहे, बस मुझे यही वरदान चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु मैं जानती हूं ये वही चरण हैं जिन चरणों से गंगा निकली है, ये वही चरण हैं जिन चरणों का पूजन सबसे पहले ब्रह्मा जी ने किया था। और इस संसार में आज मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा कि आज आपके चरण मुझे मिले। आपके चरण की धूलि पाने के लिए लोग मुनि युग युगांतर तक तपस्या करते हैं, तप करते हैं, और आपका तो चरण का स्पर्श मुझे प्राप्त हो गया। प्रभु मेरे से भाग्यशाली आज कौन होगा? भगवान ने मन चाहा वर अहिल्या जी को दिया। अहिल्या जी मां प्रभु को प्रणाम करके अपने पतिलोक को चली गई। बोलिए अहिल्या माता की जय। यहां पर गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर दोहा लिखते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाड़ कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु हैं कि बिना ही कारण के दया करने वाले हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठमन, तू कपट जंजाल छोड़ करके इन्हीं का भजन कर। और विनय पत्रिका में एक बड़ा सुंदर पद गोस्वामी जी लिखते हैं, जो मोहे राम लागते मीठे। अगर मुझे राम मीठे लगते तो इस जगत के सारे रस फीके पड़ जाते हैं। इसका ये भावार्थ है। हम निवेदन सबसे यही करेंगे कि अभी तो इसका अर्थ पूरा नहीं बता पाएंगे कथा में, लेकिन कभी अगर आपको अवसर मिले तो ये पढ़कर जरूर देखिएगा। जो मोहे राम लागते मीठे, मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे,
षट रस रस अनरस। नवरस षट रस रस अनरस। तो नवरस षट रस रस अनरस। तो नवरस षट रस रस अनरस। है जाते सब सीठे मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे। पंचक विषय विविध तनु धरी, अनुभवे सुने अरुडीठे। पंचक विषय विविध तनु धरी, अनुभवे अरुडीठे। यह जानत हो हृदय आपने, यह जानत हो हृदय आपने। सपने न अघाए उबीठे, मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे। तुलसीदास प्रभु सो एक ही बन, तुलसीदास प्रभु सो एक ही बल। बचन कहत अति ढीठे। तुलसीदास प्रभु सोए कहीं बल, वचन कहत अति ढीठे। नाम की लाज राम करुणा कर, नाम की लाज राम करुणा कर। कहीं न दिए कर चीठे, मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, राम लागते मीठे। तो नवरस षट रस रस अनरस। तो नवरस षट रस रस अनरस। है जाते सब सीठे, मोहे राम लागते मीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, मोहे राम लागते मीठे। मोहे राम लागते, मोहे राम लागते मीठे। अगर इस मन को राम का नाम अगर मीठा लगता तो जगत के सारे रस फीके पड़ जाते। भगवान को छोड़कर संसार में कोई नहीं है जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करे। संसार में दो ही लोग हैं जो आपको बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, भगवान और जन्म देने वाली माता और मेरे रघुनाथ जी। ये दो ऐसे हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। अगर इसका परीक्षण अगर करना हो आपको तो 1 महीने के लिए घर में पागल होने का नाटक करके देख लो। 1 महीने के लिए घर में पागल होने का नाटक करके देख लो, समझ में आ जाएगा क्या। एक गुरुजी का शिष्य था चिला, जो उनके पास योगासन सीखने के लिए जाता था। तो एक दिन वो नहीं आया किसी कारण से। गुरुदेव ने पूछा अगले दिन, बेटा क्या हुआ? बोले गुरुदेव मेरी सगाई थी। बोले ठीक है चल कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद फिर से वो आया छुट्टी के बाद। बोले गुरुदेव, बोले कि क्या हुआ, बहुत दिन हो गए आया नहीं तो अभी तक। बोले गुरुदेव वो अब क्या है सगाई हो गई है
तो थोड़ा समय देना पड़ता है इसलिए नहीं आ पाया। बोले अब तू हमसे गया, हमसे गया। अच्छा, कुछ दिन और बीते, वो आया, गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले शादी हो गई। बोले अब तो तू खुद से भी गया। बोले खुद से भी गया। उसने पूछा गुरुदेव ऐसी क्या बात है, आप बोल पहले बोले कि हमसे भी गया, आप बोल रहे हो कि खुद से भी गया। बोले नहीं, पहले ये था कि थोड़ा बहुत समय निकाल करके हमको दे पाता था, यहाँ आता था, तो अब वो समय नहीं मिल पाएगा। और अब विवाह हो गया है, अभी कुछ दिन बाद 2-4 बच्चे भी हो जाएंगे, तो जो खुद के लिए जो समय मिलता है वो भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तो खुद से भी चले जाओगे। वो बोला कि नहीं गुरुदेव, मेरे तो घर वाले, माता शायद नहीं रही होंगी घर में, लेकिन बोला कि मेरे घर में भाई हैं, भाभियां हैं, पिता हैं, मेरे सब मेरे को इतना प्रेम करते हैं, सब इतना प्रेम करते हैं, इतना अच्छा मेरा परिवार है, तो मैं समय निकालता रहूँगा और भगवान का भजन भी चलता रहेगा। गुरुदेव बोले कि बेटा ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन चलो जैसी प्रभु की इच्छा। अब देखो, गृहस्थ और विरक्त ये 2 मार्ग हैं। हमारे गुरुदेव कहते थे कि दोनों ही मार्ग हैं और दोनों ही मार्ग की जो मंजिल है वो एक ही है। आप गृहस्थ में रह करके सेवा पूजा करते हैं, एक ना एक दिन आप वहां भी पहुंचेंगे। और विरक्त का मार्ग है वो उसी प्रकार है जैसे अपने इंदौर में 3 बाईपास है ना। अगर यहाँ से अगर विजयनगर तक जाना हो, देवासना के जाना हो, तो 3 रास्ते हैं। पहला कौन सा? एबी रोड, रिंग रोड और बाईपास। तो गृहस्थ का जो मार्ग है वो एबी रोड वाला मार्ग है। धक्के खाते, फंसते, फंसाते, जाम में, ट्रैफिक में फंसते, सिग्नल पे रुकते, है ना। और विरक्ति का जो मार्ग है वो बाईपास वाला मार्ग है। लेकिन एक और मध्यम मार्ग है, वो है अपना रिंग रोड, कि आप गृहस्थ में तो रहो, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए मन भगवान में लगा रहे, तो उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आप रिंग रोड से विजयनगर पहुंच जाएंगे, है ना। समय तो बचेगा, है ना। अब यहाँ पर कोई ऐसा मत बोलेगा कि हम तो आई बस में बैठ जाएंगे। आई बस में बैठने का भी तात्पर्य समझ लो कि आपको अगर कोई ऐसा सदगुरु मिलेगा कि हाथ पकड़ के खींच के अगर आई बस में बिठा लिया उसने, तो वो वहां से भी पहुंचा देगा आपको, ये भी समझ लीजिए। लेकिन मुश्किल होता है, ऐसे सदगुरु का मिलना मुश्किल होता है जीवन में, है ना? तो वो बोला कि नहीं, मेरे घर में तो सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, और परीक्षण करके महाराज आप देख लीजिए। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है, चलो परीक्षण करके देख लेते हैं। तो गुरुदेव ने उसको बता दिया कि बोले हमने तेरे को इतने दिनों से योग सिखाया हुआ है, सांस रोकने की कला बताई हुई है, तो घर पे जा और सांस रोक करके लेट जाना। वो गया घर पे, अपनी श्वास को प्राणायाम से चढ़ा करके और लेट गया। अब घर वाले देख रहे हैं कि क्या होगा क्या हो गया। सबने कहा ये तो गया। अब घर में रोना गाना सबने शुरू किया है। गुरुदेव तक सूचना पहुंची, गुरुदेव को बुलाया गया, गुरुदेव आए। गुरुदेव बोले अब ये तो गया, बोले अब तो नहीं बचेगा। डॉक्टरों, अच्छा ये जो योग विज्ञान है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर मृत्यु घोषित कर देते हैं, लेकिन योगी अपनी श्वास को ऊपर चढ़ा लेता है ना। डॉक्टर कहेगा कि मृत्यु है, लेकिन मृत्यु नहीं होता। तो गुरुदेव की आज्ञा अनुसार वो जाकर के लेट गया। सबने कहा कि अब ये तो मृत्यु घोषित हो गया, और घर में रोना जाना। भाभी आई रोते हुए, देवर जी तुम चले गए, देवर जी तुम चले गए, गुरुदेव आप ही कोई मार्ग बताओ। गुरुदेव ने कहा एक उपाय है कि हम अभिमंत्रित करके, दूध अभिमंत्रित करके रख देते हैं कटोरे में, और आप सब लोग इतना प्रेम करते हो उसको, तो जो भी इससे प्रेम करता है वो उस दूध को पी लेना। फल ये होगा कि ये तो उठ करके जीवित हो जाएगा, लेकिन दूध को पीने वाला मर जाएगा। भाभी से पूछा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज जी, मैं कहा। भाई से पूछा, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार मुझे ही तो संभालना है, अब है कौन? पिताजी भी हैं। पिताजी को कहा गया, पिताजी आप। पिताजी बोले महात्मा जी आप तो जानते हो, अब सबका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो महात्मा बोले अब एक काम करते हैं, हम ही पी लेते हैं। तो सब लोग कहते हैं आप तो धर्मात्मा हो, संतों की तो कृपा ही ऐसी होती है, आप तो करुणा करते हो, आप ही करो। तो गुरुदेव ने वो कटोरा उठाया और पी लिया, और चेले को बोला, बोले बेटा देख ले,
वो बोलता था ना कि तेरे बिना घर का एक भी काम नहीं होगा। ये है सच्चाई। तो गुरुदेव कहते थे कि कोई 15 दिन 20 दिन 1 महीने घर में पागल होकर के नाटक करके देख ले और समझ में आ जाएगा है कौन कितना प्रेम करता है। लेकिन देखिए, देखो मैं आपको एक और चीज यहां पर हम कहें, इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। समय और परिस्थिति के अनुसार देखो, जब आप गृहस्थ में हो तो आप चारों आयु वर्ग से गुजर के आप आए हो, है ना। जब आप विवाह बच्चों का हो गया, बहुएं घर में आ गई, तो अब आपको विरक्त हो जाना चाहिए। विरक्ति का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के चले जाना। विरक्ति का मतलब ये है कि संसार से रक्ति खत्म हो जाए, है ना। मन से पहले संन्यास लेना पड़ेगा, तब तन से होगा, है ना। एक और मुनि थे, बहुत 35 साल पहले उन्होंने घर को छोड़ दिया था, और 35 साल जब घर छोड़े हुए उनको हो गया तो एक समाचार उनके पास पहुंचा कि आपकी पत्नी जो है वो गुजर गई है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या उनके मुंह से पहला शब्द निकला कि चलो झंझट खत्म हुई। अब जरा शब्दों पे अगर आप ध्यान दें, 35 साल से अभी तक वो झंझट बना हुआ था। अगर कोई आप पहली बार में सुनेंगे तो आपको लगेगा कितने विरक्त संत हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो 35 साल से अभी तक वो झंझट बनी हुई थी। आपने छोड़ा क्या था फिर? तो छोड़ना मन से होता है ना। और ये एकदम से नहीं होता, धीरे 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 करते चलो करते चलो। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज तो भगवान के विवाह की कथा है और यहाँ तो विरक्ति की कथा चल रही है, लेकिन नहीं है। तुलसीदास जी ने जो बात कही है, दोहा कहा है, उस संदर्भ में हम आपसे ये बात कह रहे हैं। और जहां हो जैसे भी हो, बस धीरे धीरे भजन करते रहो। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। गाइए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतः करण धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है,
दुनिया में मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे, तो जहां हो जैसे हो वहीं से धीरे 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 करते रहो, पहुंच ही जाएंगे कभी ना कभी। धक्के खाते फंसते फंसाते ट्रैफिक में फंसते पहुंच ही जाएंगे आगे पीछे। अहिल्या जी को गति देने के बाद भगवान गुरुदेव के साथ आगे बढ़े और गंगा जी में स्नान करके शीघ्र ही जनकपुर में प्रवेश कर गए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाय, हर्षि चले मुनि वृंद सहाय। बेगी विदेह नगर नियराय, बेगी विदेह नगर नियराय। हर्षि चले, बड़े प्रसन्न होकर के भगवान गुरुदेव के साथ आगे बढ़े और आगे पहुंच करके सरयू में स्नान करने के बाद जनक जी के नगर में प्रवेश करते ही एक सुंदर आम का बगीचा दिखाई दिया और वहीं पर राम जी ने गुरुदेव और भाई के साथ में वहीं पर विश्राम किए, वहीं पर रुके। महाराज जनक को पता पड़ा कि विश्वामित्र जी दो बालकों के साथ आए हुए हैं, तो मिलने के लिए दोनों भाइयों के पास पहुंचे वो मिलने के लिए। और राम जी के रूप माधुर्य को देख करके जनक जी मग्न हो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, गदगद हो गए बिल्कुल। सोचने लगे मेरी सीता के लिए अगर ये वर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा, ये वर तो मेरे सीता के योग्य है। और गुरुदेव भगवान से पूछते हैं क्या? कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, कहूँ नाथ सुंदर दो बालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा। ओ भय भेष धरी की सोई पावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। मुनिवर, ये जो दोनों पुत्र हैं, क्या ये कोई मुनि पुत्र हैं, किसी मुनि की संतान है, या फिर कोई राजपुत्र है, किसी राजा के पुत्र हैं? मुनिवर, इनको देख करके मेरा मन वैराग्य को त्याग करके इनके अनुराग में फंस रहा है। मुनिवर, कहीं ऐसा तो नहीं ये वही हो जिनका वेद नेति नीति कह करके गुणगान करते हैं? कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गया? कहीं वो तो नहीं है? विश्वामित्र जी ने परिचय कराया है कि ये दोनों भाई राम और लक्ष्मण हैं और राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए मैंने इनको महाराज दशरथ से मांग लिया था। इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की, ताड़का का वध किया और मार्ग में आते समय इन्होंने अहिल्या जी का उद्धार किया। राजन बड़े प्रसन्न हो गए और उनको बड़े सुंदर स्थान पर ठहराया। जनकपुर का जो सबसे सुंदर महल था, जिसका नाम था सुंदर सदन, सुंदर सदन में ले जाकर के उनको ठहराया। वहाँ पहुँचने के बाद भोजन हुआ, दोपहर में कुछ विश्राम किया और शाम को गुरुजी कथा कहने के लिए बैठे। कथा हुई और जब कथा चल ही रही थी उसके बाद लक्ष्मण जी के मन में हुआ
कि क्यों ना जाकर के नगर देखा है, जनक जी का इतना सुंदर नगर है, क्यों ना जाके मैं नगर देख के आऊँ। और लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे, और मेरे राम जी तो अंतर्यामी है, राम जी लक्ष्मण जी के मन की बात समझ गए। अब लक्ष्मण जी संकोच की वजह से कह नहीं सकते कि एक तरफ राम जी हैं और गुरुदेव हैं, मैं कहूँ तो कैसे कहूँ, लेकिन अंतर्यामी तो सब जानते हैं। उन्होंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो इनको नगर दिखा करके मैं लेके आ जाऊं, मैं इनको ले जाऊं, नगर दिखाऊं और लेकर के वापस आ जाऊं। अब देखिए उदाहरण के लिए, जैसे एक माता जी अहमदाबाद से आई हुई ना, कहाँ है वो, है क्या, बैठी हैं आप भी अहमदाबाद, हाँ ठीक है चले। अब आप अहमदाबाद से यहाँ पर आई हैं और आप दूसरी, जैसे आराम बैठी, आप अगर कहें कि चलिए हम आपको इंदौर घुमा लाते हैं, है ना, तो जो पहले कभी नगर में नहीं आया वो कह रहा है कि मैं जाकर के नगर घुमा के लेके आऊं, तो गुरुदेव समझ गए कि ये नगर देखना नहीं चाहते, नगर तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन ये नगर वासियों को अपने रूप का दर्शन देना चाहते हैं, इसीलिए साथ में जाने की बात कर रहे हैं, उनको दर्शन देना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कहा, तुमको आज्ञा है दोनों पुत्रों, जाओ नगर देखो और सभी के नेत्रों को पावन करके आ जाओ। जाई देख आवऊ नगरो, सुख निधान दो भाई, करहूं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। अपने सुंदर बदन को दिखाओ और सबके नेत्रों को पावन करो। जाई